परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर पिता स्तुति के योग्य है। परमेश्वर पिता ही हमें जो हर एक परिस्थितियों में, चाहे वो कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, वो निकालने में समर्थ है। परमेश्वर पिता हम मनुष्यों से प्रेम करते हैं। परमेश्वर पिता हमें अपनी गलतियों का एहसास भी कराते हैं। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम मनुष्य जो है किसी भी प्रकार के गुनाह और पापों में अपने जीवन को व्यतीत ना करें। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हमने जो कुछ भी गलतियां, गुनाह, पाप किए हैं, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में हमने जो कुछ भी काम किए हैं, परमेश्वर उन सारी बातों में हमें क्षमा करने में सामर्थ्य है। वो चाहते हैं कि हम उनको पुकारें। ये परमेश्वर पिता की इच्छा है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ बने रहें, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारे साथ रहना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम अपने आप को पवित्र बनाओ। जैसे मैं तमाम तरह के गुनाह और पापों में नहीं हूं वैसे तुम लोग बनो। परमेश्वर पिता की यही इच्छा है कि हम लोग किसी भी प्रकार से पाप के जीवन में ना जिए। लेकिन मनुष्य जाति जो है तमाम तरह के गुनाह और पापों में दिन पर दिन लिप्त होती चली जा रही है और परमेश्वर पिता को ये नहीं भाता। इसी बात को हम देखते हैं योना नबी की पुस्तक में इसी बात को परमेश्वर पिता ने अपने वचन के द्वारा बताया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का वचन जो था योना के पास पहुंचा। जब योना जो है वो नीनवे शहर के विषय में, नीनवे शहर के लोगों के जीवन के बारे में परमेश्वर ने जब देखा कि वो कैसा जीवन महसूस कर रहे हैं, तो यहां परमेश्वर पिता का वचन हमें बताना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है, हमें समझाना चाहता है कि हम अपने पापों और गुनाहों से अपने मन को फेर लें, क्योंकि परमेश्वर पिता की इच्छा को प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर पूरा किया और इस बात को बताया कि परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रचार किया सबसे पहले इसी बात को बोला, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। स्वर्ग के राज में हम तभी प्रवेश करने पाएंगे, उस अनंत जीवन में हम तभी प्रवेश कर पाएंगे जब हम अपने गुनाह और पापों का इकरार करेंगे, जब हम अपने गुनाह और पापों को मान लेंगे। हम मनुष्य के द्वारा जाने और अनजाने बहुत सी गलतियां और बहुत से गुनाह और पाप हो जाते हैं, और उस गुनाह और पाप के द्वारा क्या होता है, हमें तमाम तरह के जो है हमें दंडित होना पड़ता है, हमें निंदित होना पड़ता है। आज परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार के गुनाह और पापों में ना पड़े। यदि हमने गुनाह और पाप किए हैं तो आज अवसर है, आज भी समय है, ये अनुग्रह का समय चल रहा है। और यदि हम अपने पापों और गुनाहों का इकरार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर हम जब परमेश्वर पिता से उन गुनाह और पापों की क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करने के लिए तैयार है। वो एक परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। जब हम प्रार्थना यहां से करते हैं तो हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचती है, परमेश्वर पिता के पास पहुंचती है, और वो हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह उस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने लेके जाते हैं और हमारे सारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। तो आज हमें आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर प्रार्थनाएं करें। परमेश्वर पिता हमें क्षमा करने में सामर्थ्य, क्योंकि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को नियुक्त किया है। हमारे पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह में होती है। तो आज हम पापों की क्षमा को मांगे और वास्तव में हम देखेंगे और पाएंगे कि किस तरह हमारे गुनाह और पापों को जब हमने इकरार किया, जब हमने माना, तो परमेश्वर ने कैसा अद्भुत काम किया। यही बात हम देखते हैं योना नबी की पुस्तक में, क्योंकि योना नबी की पुस्तक इसी बात को बता रही है। पहले अध्याय की पहली आयत में हम पढ़ते हैं, इस बात को लिखा हुआ है, पहली, दूसरी और तीसरी आयत में, यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। यहां परमेश्वर पिता इस बात को बता रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता की दृष्टि हम सब मनुष्य के ऊपर निरंतर लगी रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, हमारा जीवन किस तरह चल रहा है। क्या हम परमेश्वर पिता के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम उनके आज्ञाकारी बेटे और बेटी बन के अपने जीवन को जी रहे हैं? आज परमेश्वर पिता इसी बात को हमें बताना
और सिखाना चाहते हैं कि हमें भी अपने गुनाह और पापों का इकरार करना है, क्योंकि हम मनुष्यों के द्वारा जाने और अनजाने बहुत सी गलती, बहुत से गुनाह और बहुत से पाप हो जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर पिता ने उस नीनवे नगर में योना को भेजा, क्योंकि उस नीनवे नगर के लोगों की बुराई परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ गई थी। और परमेश्वर पिता ने योना को भेजा और कहा कि जा नीनवे शहर को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। और हम यहाँ पर इसी बात को देखते हैं और प्रभु का वचन यहाँ 30 अध्याय से हम इस बात को सिखाना और बताना चाहता है। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। यहाँ पर परमेश्वर पिता परमेश्वर जो है योना को इस बात को कह रहे हैं, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब परमेश्वर का जो जन योना था, योना नबी, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार, परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे शहर को गया। और नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, बहुत बड़ा शहर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे शहर उलट दिया जाएगा। और जब ये बात का प्रचार किया गया, जब योना ने इस बात का प्रचार वहां पर किया कि यह नगर अब से 40 दिन के बीतने पर उलट दिया जाएगा, तब क्या हुआ? तब नीनवे के मनुष्यों ने, तब उस नीनवे शहर के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, परमेश्वर की बात पर मतलब विश्वास किया। और जब परमेश्वर की बात ऐसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुतायत से परमेश्वर पिता हमसे बोलते हैं और बातचीत करते हैं कि मेरी आज्ञाओं में बने रहो, मेरे अनुसार चलो। लेकिन हम मनुष्य जो है परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन को नहीं जीते। और यहां पर इसी बात को बताया गया है कि जब नीनवे शहर के लोगों ने परमेश्वर की उस बात पर विश्वास किया कि बात परमेश्वर ने बोली है, यह बात परमेश्वर ने बोली है, तो उन्होंने उस बात की प्रतीति की और फिर उन्होंने क्या किया? तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया। उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने डांट उड़ा और अपने पापों का प्रायश्चित किया। आज परमेश्वर पिता इसी बात को हम सब मनुष्यों के जीवन में इसी बात को देना चाह रहे हैं कि आज हमने जीवन में जाने और अनजाने बहुत सी गलतियां की होंगी, बहुत से गुनाह किए होंगे, बहुत से पाप किए होंगे। आज परमेश्वर पिता हमें उनसे फेरना चाहते हैं। आज पश्चाताप करने का हमको समय दिया गया है। तमाम तरह की महामारी जो है जो कोरोना वायरस के नाम से जानी जाती है, वो जानी जा रही है, वो मनुष्यों के जीवन में किस तरह प्रवेश कर रही है और किस तरह मनुष्य उस महामारी से मरते और मरते चले जा रहे हैं। और तमाम तरह दिन पर दिन वो आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर अपने परमेश्वर पिता को पुकारें। और परमेश्वर पिता दयालु हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, लेकिन आवश्यकता इस बात की सच्चाई के साथ परमेश्वर पिता के चरणों में आए, सच्चाई के साथ हम अपने गुनाह और पापों का इकरार करें। आज हमें गुनाह और पापों के मानने की आवश्यकता है। कोई नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूं। हर एक मनुष्य पापी है और हर एक मनुष्य को अपने पाप को स्वीकार करना चाहिए और हर एक मनुष्य को पश्चाताप करना चाहिए और अपने आप को फेरना चाहिए प्रभु की बातों की ओर, क्योंकि प्रभु ने इसी बात को प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आज प्रभु यीशु मसीह हम सबको स्वर्ग के राज्य को देना चाहते हैं, क्योंकि जहां परमेश्वर का राज्य है
वहां ना तो कोई बीमारी है, ना कोई दुख है, ना कोई तकलीफ है, ना कोई महामारी है। तो परमेश्वर का राज्य आज हमको अपने जीवन में लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर का राज्य हम बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रुकावट है हमारे ही अंदर, रुकावट है हमारे मन में, क्योंकि हम विश्वास नहीं कर पाते। जब प्रभु यीशु मसीह से फरीसी और शास्त्रियों ने बात का प्रश्न किया कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया, इस बात को मत सोचो कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में आएगा। परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता कि तुम कहो कि यहां पर है या वहां पर है या इधर है या उधर है। परमेश्वर का राज्य इस तरह नहीं आता। परमेश्वर का राज्य आज तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य आज हमारे बीच में है। यदि परमेश्वर की बातों को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यदि हम अपने जीवन को जी लेते हैं, तो परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आ गया। क्योंकि परमेश्वर की बातें और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है, और परमेश्वर का वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र हैं, वो वचन के रूप में किस तरह हम देखते, उत्पत्ति के वचन प्रभु के साथ था और वही वचन देहधारी हुआ, और प्रभु यीशु मसीह के रूप में इसको हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर ने कहा, जैसा कहा वैसा हो गया। तो आज हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। यदि हम सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, उनको हम ग्रहण करते हैं। तो परमेश्वर पिता ने इस वचन को हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से इस बात को भी बताया। जब यूहन्ना की पुस्तक में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस बात को बताया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। तो यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो हम परमेश्वर की संतान हो गए। और यदि हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं, हम परमेश्वर की संतान हो गए हैं, तो कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई महामारी हमारे जीवन पर प्रबल नहीं होगी। कोई भी महामारी हमारे जीवन पर प्रबल नहीं होगी। लेकिन हम जो है अपने जीवन से परमेश्वर के वचन को दूर करते हैं। आज परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हमें यही सिखाना चाह रहे हैं कि हम अपना मन परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं और परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में अधिकाई से बसा दें। और जब परमेश्वर पिता का वचन हमारे मन और हृदय में आ जाएगा, तो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होगी और परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर होगा और हम परमेश्वर की संतान होंगे। तो आज इस बात को हमें समझना है, जानना है, क्योंकि परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें इन बातों को सिखा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखी हुई हैं जो विश्वास योग्य हैं। इन बातों को हमें समझना, ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं। और जो परमेश्वर का वचन सच्चा है, जब परमेश्वर का वचन सच्चा है, तो हमें परमेश्वर के सत्य वचन को अपने जीवन में उतारना चाहिए और परमेश्वर के राज्य को हमें अपने जीवन में ले लेना चाहिए। आज परमेश्वर पिता तैयार है, परमेश्वर पिता पुकार रहे हैं, परमेश्वर पिता हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कर रहा है। मेरे बेटे और मेरे बेटियों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संभालूंगा। तो मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। और हम देखते हैं कि वापस हम अपने उस विषय पे आते हैं, तब जो यूना नबी के पुस्तक पे हम जाते हैं, तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा। कौन सा समाचार? कि अब से 40 दिन के बीतने पर कि नीनवे शहर उलट दिया जाएगा। यूना नबी के द्वारा नीनवे शहर के लोगों को और राजा को, सब लोगों को ये बता दिया गया है कि तुम्हारी बुराई परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बढ़ गई है। और इस बात को राजा ने और वहां की प्रजा ने अपने मन और अपने हृदय में उतारा और एहसास किया कि वास्तव में हम लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध बुराई की है। और परमेश्वर पिता से 40 दिन बीतने के बाद इस नीनवे शहर का नाश करेंगे। लेकिन अब हम यहां पर देखते हैं, आज हम जो भयभीत हैं, आज हम सोच रहे हैं किसी प्रकार का कोई इस महामारी से इलाज नहीं है,
लेकिन परमेश्वर के पास सब कुछ है। परमेश्वर के पास सब कुछ है और हम मनुष्य जो है परमेश्वर की बात को मानकर, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर इस महामारी पर जय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि नीनवे के राजा ने इस तरह का ढिंढोरा पिटवा दिया, उसने सबसे पहले क्या किया, उसने सिंहासन पर से उठकर राजकीय अपना ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया, राख पर बैठ गया और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या और पशु और कोई कुछ भी ना खाए। राजा ने यह ढिंढोरा पिटवाया कि मनुष्य तो मनुष्य, लेकिन पशु पक्षी गाय बैल बकरियां भी कुछ ना खाएं, कोई जानवर कुछ ना खाए। ये ढिंढोरा पिटवाया गया और हम देखते हैं सब लोगों ने टाट ओढ़ा, मनुष्य और पशु दोनों ने टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर देने लगे, परमेश्वर को पुकारने लगे। और जब परमेश्वर को पुकारा तो हम देखते हैं परमेश्वर दुहाई जब दी जाती है, आज जैसे हम लोग इस बात को सुन रहे हैं, आज परमेश्वर पिता हमें इसीलिए प्रेरित करना चाह रहे हैं इस वचन के माध्यम से कि हम अपने घर में बैठे हुए हैं अपन लोग सब, और किसी प्रकार का भी कोई काम नहीं है, अभी हम सब घर में बैठे हो। कितना अच्छा अवसर हमको दिया गया है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम लोग सब घुटने पे आ जाएं, हम लोग सब घुटने में आकर प्रार्थना करें, हम परमेश्वर को पुकारें। और जब हम पुकारेंगे तो चाहे वो किसी प्रकार की महामारी हो, वो सारी महामारी इस पूरे संसार से प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाएगी। इस बात को हमें करना है, इस बात को हमें करना है। यदि आज हमें सच्चाई के साथ इस बात को हमें पुकारना, यदि हम इस चाहते हैं कि ये महामारी, ये तकलीफ, ये बीमारी, ये भय का वातावरण हम मनुष्यों के जीवन से दूर हो जाए, तो आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम प्रार्थनाएं करें, हम प्रार्थनाएं करें। हर एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि मैं किस तरह से प्रार्थना करूं। हमें अपने मन से पुकारना है, हमें आत्मा में होकर परमेश्वर को पुकारना है। जो भी हमारे पास टूटे फूटे शब्द हैं, हम उन शब्दों से बड़ी सच्चाई के साथ हम परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। आज ही आवश्यकता है, आज ये आवश्यकता है कि हम अपने घर में बैठकर अपने परिवार समेत परमेश्वर को पुकारें, व्यक्तिगत पुकारें, और परमेश्वर पिता निश्चित हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें अपने पापों का प्रायश्चित भी करना है, क्योंकि जाने और अनजाने में हम मनुष्यों के द्वारा बहुत सी गलतियां, बहुत से गुनाह और बहुत से पाप हो गए हैं। और हम यहां पर यही देखते हैं कि जब वहां पर नीनवे शहर में लोग परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर देने लगे, और उन्होंने क्या किया, वो अपने कुमार्ग से फिरे, मतलब उनके जो भी बुरे मार्ग थे, जो भी उनके बुरे काम थे, जो वो काम कर रहे थे, जो बुरे विचार थे, जो उन्होंने पाप किए थे, उन सारे पापों गुनाहों से वो अपने आप को फेर रहे थे, कि पश्चाताप कर रहे थे कि अब प्रभु हम अपने जीवन में किसी प्रकार का गुनाह और पाप नहीं करेंगे। आज तक हमने जो गलती गुनाह पाप किए हैं, पिता परमेश्वर पश्चाताप करते हैं और आपसे क्षमा मांगते हैं, प्रभु हमको क्षमा करिए। इस तरह जब उन्होंने दुहाई दी तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना, उनकी प्रार्थना को सुना, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी दया को दिखाया, अपनी दया को दिखाया, और इस बात की उन्होंने उम्मीद करी कि संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। ये उनका विश्वास था, उनका विश्वास था अपने परमेश्वर पिता के ऊपर कि परमेश्वर पिता के चरणों में जब हम जाएंगे, जब हम पश्चाताप करेंगे, जब हम अपने कुमार से फिर जाएंगे, तो संभव है कि परमेश्वर पिता अपनी इच्छा को बदल दें। और हम इस बात को देखते हैं, जब परमेश्वर पिता ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे, अपने बुरे मार्गों से फिर रहे, पश्चाताप कर रहे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। तब परमेश्वर पिता ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी, वो हानि को नहीं किया। ये परमेश्वर पिता का वचन है जो आज हमें शिक्षा दे रहा है, जो हमें समझा रहा है कि हम हर एक परिस्थितियों को
बदल सकते हैं यदि हम अपने आप को बदलें। हम अपने आप को बदलेंगे तो परिस्थितियां बदलेंगी। यदि हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, यदि हम अपने मन को नहीं बदलेंगे तो परिस्थितियां बदलना असंभव है। परमेश्वर पिता आज मौका दे रहे हैं कि आज हम सब परमेश्वर के पवित्र वचनों को हम सुन रहे हैं और परमेश्वर पिता की इच्छा को जान रहे हैं कि परमेश्वर पिता हमसे क्या चाहते हैं। हर एक मनुष्य पापी, वो जानते हैं गुनाह और पाप मनुष्य करता है, लेकिन परमेश्वर पिता दयालु है और परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके पास आ जाएं। तो आज मौका है हम उनके पास आए, उनके चरणों में आए, उनसे प्रार्थना करें, अपने गुनाह और पापों की क्षमा मांगे और हम देखेंगे परमेश्वर पिता जो है इस महामारी को दूर कर देंगे। सारे मनुष्य जाति से इस महामारी को दूर किया जाएगा, लेकिन हमको हठीले नहीं बनना। हमें परमेश्वर की दया को चाहना है। तो परमेश्वर पिता जैसा चाहते हैं कि मनुष्य अपने आप को दीन करे, क्योंकि परमेश्वर पिता उस उपवास से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर पिता कहते हैं जिस उपवास से प्रसन्न होता हूं उसमें मनुष्य अपने आप को दीन करे। तो वहां पर ये राजा ने क्या किया, नीनवे के राजा ने क्या किया, उपवास किया, लेकिन अपने आप को दीन किया। और जब दीन किया तो परमेश्वर की दया को पाया। तो आज हमारे जीवन में भी नम्रता और दीनता की आवश्यकता है कि हम नम्र और दीन बन जाएं और परमेश्वर के चरणों में आए और परमेश्वर की दया को प्राप्त करें। आज परमेश्वर पिता इन्हीं वचनों के द्वारा हमसे बोलना और बातचीत करना चाहते हैं और हमें सिखाना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं, क्योंकि अंत का समय निकट है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। तो आज अवसर है, यह अनुग्रह का समय चल रहा है कि हम अपने अपने पापों से पश्चाताप करें। ये मौका दिया जा रहा है। आज हम बदल जाएंगे, आज हम अपने आप को नम्र दीन कर लेंगे तो वास्तव में जो है उस अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले होने पाएंगे जो प्रभु ने हम सबके लिए तैयार करके रखा है। क्योंकि एवरलास्टिंग जीवन देना चाहते हैं, अनंत जीवन वो हमको देना चाहते हैं। आज अनंत जीवन के लिए वो हमको तैयार करना चाहते हैं। इसलिए ये परिस्थितियां हैं, इसलिए समय है कि हम जो है अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं। हम धन्यवादित हैं कि आज हम सब ने अपने अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाया है और अब हमारा यही प्रयास है कि हम अपने गुनाह और पापों को इकरार करें और पश्चाताप करें और प्रभु से माफी मांगे और प्रभु की दया को प्राप्त करें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो।